मणिपुर में पिछले साल मई से मैतेई और कुकी जो जनजातियों के बीच हिंसा की आग भड़की हुई है। लेकिन फिर भी इम्फाल से करीब 220 किलोमीटर दूरी पर एक जिला है जहां आग की लपटें नहीं पहुंच पाई थीं और वो अमन चैन का टापू बना हुआ था। लेकिन अब यहां भी वही कहानी शुरू हो गई है जो पिछले 1.5 साल से पूरे मणिपुर में दिखाई दे रही है। ये जिला है जिरीबाम, जिसे लाइफलाइन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाला एक नेशनल हाईवे मणिपुर को असम और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शांत जिले में ऐसा क्या हुआ कि देखते देखते करीब 2 दर्जन लोगों की जान चली गई, और क्यों इसमें पड़ोसी राज्य मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। कुकी और मैती समुदायों के जहन में इस इलाके को लेकर कौन सी नई आशंकाएं घर कर रही हैं, और 1.5 साल से जब मणिपुर हिंसा की चपेट में है तो राजनीतिक नफा नुकसान का वो कौन सा गणित है जिसके चलते केंद्र सरकार अपना मुंह सिले बैठी है। ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की इस खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। जब से मणिपुर में संघर्ष शुरू हुआ तभी से ये राज्य साफ साफ 2 इलाकों में बंट गया। एक इलाका मैतेई बहुल इम्फाल घाटी वाला और दूसरा कुकी कब्जे वाला पहाड़ी जिला। इन दोनों के बीच एक नो मैंस लैंड बन गया जहां सेंट्रल फोर्सेस का पहरा है। ऐसे हालात में भी जिरीबाम बेहद नाजुक शरण स्थली की तरह खड़ा था, जहां मैतेई, कुकी, जो, नगा और बाकी समूहों की मिलजुली आबादी है। लेकिन इस साल जून में अचानक एक कुकी युवा का शव मिलने पर कुकी समूहों ने हत्या के लिए मैतेई हथियारबंद गुटों को दोषी ठहराया। कुछ दिनों बाद एक मैतेई शख्स का शव मिला जिसे कथित तौर पर कुकी समूह ने मारा था। तब से जिरीबाम में भड़की हिंसा में लगभग 2 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। शांत पड़े जिरीबाम में हिंसा क्यों भड़की, इस पर बात करने से पहले आपको बैकग्राउंड बता देते हैं कि पूरे मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की हुई है। दरअसल इस खून खराबे की जड़ में जमीन और संसाधनों पर नियंत्रण की लड़ाई है। दरअसल हिंसक टकराव मणिपुर में सामाजिक खाई के और चौड़ी होने का नतीजा है। मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में राज्य की 53% आबादी है। यहाँ राज्य के कुल क्षेत्रफल की सिर्फ 11% जमीन है, लेकिन यही इलाका राजनीतिक ताकत रखता है क्योंकि राज्य की कुल 60 विधानसभा सीटों में से 40 इसी इलाके में हैं। पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी समुदायों में 24% नगा और 16% कुकी जो के लोग हैं, जो हाशिए पर धकेले जाने का आरोप लगाते हैं। जमीन संबंधी कानून के मुताबिक घाटी में रहने वाले गैर आदिवासी लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। इसी प्रतिबंध को मैतेई लोग एसटी का दर्जा हासिल करके टालना चाहते हैं। पिछले साल हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में मैतेई लोगों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने की सिफारिश कर दी थी। इस पर मणिपुर अखिल आदिवासी छात्र संघ ने एकजुटता मार्च निकाला और देखते देखते पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी और पिछले 1 साल में करीब 200 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अब जिरीबाम पर लौट आते हैं। अपने अपने इलाकों में सीमित दोनों समुदायों के बीच अब जिरीबाम जैसे साझा क्षेत्रों पर नियंत्रण की होड़ है। कुछ लोगों की ये दलील है कि जिरीबाम मिजोरम से सटा है, जहां की ज़्यादातर मिजो आबादी कुकी जो आदिवासी समूह का ही हिस्सा है। इसीलिए ये जिला कुकी लोगों की अलग प्रशासनिक इकाई की मांग के लिए अहम है। दूसरी तरफ मैतेई गुट इसमें एक गहरी राजनीतिक साजिश देखता है। उनके मुताबिक मिजोरम के मुख्यमंत्री लल्दुहोमा ने अमेरिका में भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में बिखरी आबादी को एकजुट करके कुकी जो के लिए ईसाई राष्ट्र की वकालत की और उसके फौरन बाद हिंसा भड़क उठी। मैतेई गुटों का तर्क है कि लल्दुहोमा के ऐसा करने से सीमा पार के कुकी समूह जमीन हड़पने के लिए प्रेरित हुए हैं। अब आते हैं उस कहानी पर कि हिंसा का ये नया चक्र शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआती तारीख 7 नवंबर मान सकते हैं। जिरीबाम के जयरावन गांव में एक स्कूल टीचर और 3 बच्चों की मां एक हमार महिला के साथ कथित तौर पर पहले बलात्कार किया गया, फिर हत्या करके आग के हवाले कर दिया गया। हमार दरअसल कुकी जो समुदाय का एक उप समूह है। कुकी गुटों ने इसके लिए मैतेई उग्रवादियों को दोषी ठहराया। साथ ही 9 नवंबर को विष्णुपुर में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने एक मैतेई महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके 2 दिन बाद बोरोबेकरा पुलिस थाने और जिरीबाम के जकुरा धोर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले के दौरान 10 संदिग्ध कुकी उग्रवादियों को सीआरपीएफ ने मार गिराया। इस टकराव के दौरान पुलिस थाने के भीतर बने राहत शिविर से 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता पाए गए। असम की बराक नदी में 15 नवंबर को एक महिला और 2 बच्चों के शव मिले। 2 दिन बाद लखीमपुर में और शव मिले। सभी पीड़ित एक ही मैतेई परिवार से थे। इन हत्याओं के बाद इम्फाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।
गुस्साई भीड़ ने 3 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की, जिनमें बीजेपी विधायक तथा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद आर.के. इमो के घर भी शामिल थे। फिर सरकार ने सतर्कता बरतते हुए इंफाल घाटी के 7 प्रभावित जिलों में इंटरनेट मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित कर दी और कर्फ्यू लगा दिया। इसके साथ ही जिरीबाम सहित 6 पुलिस थानों के एरिया में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यानी आफ्स्पा लागू कर दिया। केंद्र ने सीआरपीएफ की 15 और बीएसएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया। इस तरह अतिरिक्त 7000 जवान तैनात किए गए। एनआईए 3 मामलों की जांच कर रही है। जिरीबाम में एक महिला की हत्या, सीआरपीएफ ठिकाने पर हमला और बोरोबेकरा में आम लोगों की हत्या। इन सब के बीच बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अपना एक सहयोगी भी गंवाना पड़ा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने सरकार पर मणिपुर हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर समर्थन वापस ले लिया। हालांकि एनपीपी के समर्थन वापस लेने से सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 60 सदस्यों वाली विधानसभा में एनडीए के पास अभी भी 46 विधायक हैं। बीरेन सिंह को हटाने या राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार चुप है। आलोचकों का कहना है कि बीरेन को हटाने से बीजेपी को राजनीतिक गणित गड़बड़ाने का डर है। इंफाल घाटी में असर रखने वाले मैतेई नेता के नाते बीरेन सिंह बीजेपी के लिए जरूरी माने जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करना भी नई दिल्ली के सीधे राज की तरह देखा जा सकता है। उसके अलावा बीजेपी को साख खोने का डर है, क्योंकि इससे उसकी सरकार की नाकामी जाहिर होगी। केंद्र के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि हिंसा शुरू होने के 16 महीने बाद भी पीएम मोदी ने राज्य का दौरा नहीं किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ खास नहीं कर पाए हैं। 6500 से ज्यादा हथियार और गोला बारूद लूट लिए गए, लेकिन उसकी जब्ती पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। मणिपुर में सिविल सोसाइटी समूह अपनी मांगों को लेकर अब भी मुखर हैं। मैतेई संगठनों ने कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई और आफ्स्पा को हटाने की मांग की है, जबकि कुकी समूह मैतेई बहुसंख्यकों के साथ सह अस्तित्व की गुंजाइश न होने की बात कहकर अलग प्रशासन की मांग दोहरा रहा है। सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नजर नहीं आता जिससे हिंसा के इस चक्र के टूटने की उम्मीद बांधी जा सके। आपका मणिपुर हिंसा पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।